अल्फा प्लस बीटा यानी कि एस के इक्वल सम ऑफ रूट एस इक्वल माइनस बी ओवर ए यानी कि ये फार्मूला है। ठीक है, यानी कि हमें इससे इक्वेशन जो दी गई उसमें ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो उसका फार्मूला क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू माइनस का बी ओवर ए। जहां बी और ए की वैल्यू लिख देंगे उसका क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए फार्मूला क्या बनेगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू सी ओवर ए, यानी कि सी और ए की वैल्यू हम लिख देंगे जिसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा। बस इतना सा काम है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और पेपर में कई बार ये रिपीट हो चुके हैं और हर बार ये पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसा कि अभी हमें क्वेश्चन दिया, एग्जांपल है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। कहते हैं जी इसका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करें। ठीक है जी, कर लेते हैं जी। हम पहले हमारे पास a इक्वल टू 3 दिया हुआ है, b की वैल्यू -5 दी हुई है और c की वैल्यू 7 दी हुई है। सम ऑफ रूट्स यानी कि माइनस बी ओवर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी ओवर है। ठीक है, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हमने लिख लिया। ठीक है, इसका फार्मूला क्या आता है, माइनस का बी ओवर ए। अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, माइनस का 5, तो बी की जगह पे माइनस का 5 लिख दिया। माइनस ऑलरेडी हमारे पास फार्मूले में था, ये वाला माइनस। ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस 5/3 हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, अल्फा बीटा के। अल्फा बीटा किसके इक्वल आ गया, सी ओवर ए के, यानी कि सी की वैल्यू 7 है। ठीक है, सी की वैल्यू 7 आ गई और ए की वैल्यू 3, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 2 लाइनों का ये क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में रिपीट हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल हमें दी गई है। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0। कहते हैं इसका भी सम और प्रोडक्ट फाइंड करें। हमें पता है a की वैल्यू इसमें 1 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू माइनस 9 है। ठीक है, अब s इज इक्वल टू माइनस का b ओवर है। ठीक है, b की वैल्यू माइनस का 4 थी ओवर 1, यानी कि इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस का 4। इस तरह p हमारे पास c ओवर है और c की वैल्यू हमारे पास दी हुई है माइनस का 9। ठीक है, माइनस का 9 ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस का 9। इसका सम भी फाइंड हो गया, इसका प्रोडक्ट भी फाइंड हो गया। एक और क्वेश्चन हमें दिया गया है। ठीक है, 2.3